प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का इस YouTube चैनल भोज एकेडमी में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं आपके लिए सामाजिक विज्ञान विषय में कक्षा 9th की जो नवीन बुक आई NCERT की, तो 2020-21 के नवीन ब्लूप्रिंट के आधार पर आपको यह वीडियो तैयार करके हम दे रहे हैं। तो देखिए कि अर्थशास्त्र का अध्याय 2 संसाधन के रूप में लोग, तो इस अध्याय से आपको कितने नंबर के प्रश्न आएंगे और कैसे प्रश्न आएंगे और जो जिस प्रकार से प्रश्न आएंगे उसी की तैयारी हम आपको एक नज़र में करवाने वाले हैं। तो देखिए, आप इस चैनल में यदि नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लास्ट तक देख करके वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि यह वीडियो के माध्यम से अधिक से अधिक बच्चों को लाभ प्राप्त हो सके। और आने वाले वीडियो में हम अर्थशास्त्र का अध्याय 3 के परीक्षा उपयोगी प्रश्न उत्तर के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो देखिए, प्रश्न संसाधन के रूप में लोग, इस अध्याय से आपको 3 नंबर के प्रश्न आएंगे और 3 नंबर के प्रश्न में 1 अंक के 3 प्रश्न रहेंगे। तो आपको टोटल 3 नंबर की ही तैयारी करना है, मतलब आपको एकदम न्यू टाइप वाले ही प्रश्न तैयार करना है। तो देखिए कि आपको परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो प्रश्न क्रमांक 1, 1951 भारत की साक्षरता दर। भारत की साक्षरता दर 1951 में कितने प्रतिशत थी? तो इसका आंसर आएगा 18%। कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में शिक्षा पर व्यय कितना किया गया था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में शिक्षा पर व्यय था 151 करोड़। और फिर आती है 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा पर व्यय कितना किया गया? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा पर व्यय हुआ 3766.90 करोड़ रुपए। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए कि 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी स्कूली बच्चों को वर्ष 2010 तक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में कौन सा अभियान चलाया गया? तो यह है सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया था। फिर हम देखते हैं कि प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने हेतु कौन कौन से कार्यक्रम अपनाए जा रहे हैं? तो देखिए, इसमें आएगा सेतु पाठ्यक्रम, स्कूल लौटो शिविर और दोपहर का मध्याह्न भोजन योजना। ये पाठ्यक्रम क्रियान्वित किए जा रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रथम जो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत तो जो प्रमुख क्रियाएं हैं, तो इसमें प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं आती है? तो इसमें आएगा प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, वानिकी और पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, खनन और उत्खनन शामिल होता है। तो ये इस प्रकार के प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी क्रिया आती है। तो आपको पॉइंट में दे देगा मछली पालन या पशुपालन या मुर्गी पालन, तो आपको उसको टिक करना है। यह सही विकल्प में भी आ सकता है, सही जोड़ी में भी आता है या खालिस्तान में भी इस प्रश्न आते हैं। उसके द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत वस्तुओं का निर्माण या उद्योग आते हैं। उसके बाद हम देखते हैं तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कार्य। तो तृतीय क्षेत्र में आता है व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन सेवाएं इत्यादि शामिल किए जाते हैं तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। उसके बाद हम देखते हैं शिशु मृत्यु दर 1951 में कितनी थी? तो यह शिशु मृत्यु दर 1951 में 147। शिशु मृत्यु दर 2017 में कितनी हो गई है? तो शिशु मृत्यु दर घट करके अब 2017 में 33% हो गई है। फिर हम देखते हैं इसी अवधि में जन्म दर। तो 2017 में जन्म दर थी 20.2 और मृत्यु दर कितनी थी? तो 6.3 पर आ गई है। मृत्यु दर कितनी है? तो मृत्यु दर है 6.3। भारत की साक्षरता, अब हम देखते हैं कि भारत की साक्षरता दर, तो भारत की साक्षरता दर है 73%। भारत में पुरुष साक्षरता है 80.8%। भारत में महिला साक्षरता है 64.8%। उसके बाद देखिए कि सर्वाधिक साक्षर राज्य, तो सर्वाधिक साक्षर राज्य है केरल, जिसकी साक्षरता दर है 94%। सबसे कम साक्षर जिला या राज्य, सबसे कम साक्षर राज्य बिहार है, जिसकी साक्षरता दर है 62%। अब देखते हैं महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों की साक्षरता में अंतर। तो इसमें अंतर है 16.6%। और जो ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों की साक्षरता 16% अधिक है। तो इस प्रकार से यह साक्षरता दर हुई। इसके बाद हम देखते हैं
2014 में जीवन प्रत्याशा कितनी थी? तो 2014 में जीवन प्रत्याशा है 64। 2014 में जीवन प्रत्याशा कितने प्रतिशत थी? तो यह थी जीवन प्रत्याशा 68.3। तो जीवन प्रत्याशा क्या है? जीवन प्रत्याशा मतलब मनुष्य की औसत आयु को जीवन प्रत्याशा कहा जाता है। ये आपको सही जोड़ियों में भी पूछेंगे, सही विकल्प में या रिक्त स्थान में पूछ सकते हैं। कभी यह भी प्रश्न पूछता है कि डॉक्टर, शिक्षक, नाई, धोबी, वकील आदि की सेवाएं किस प्रकार के कार्य क्षेत्र में शामिल की जाएंगी? तो इसका आंसर आएगा तृतीय क्षेत्र में शामिल की जाएंगी। फिर प्रश्न में आता है कि सेवा क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो जो तृतीय क्षेत्र है उसे ही सेवा क्षेत्र कहा जाता है। अभी पूछ लिया कि कृषि क्षेत्र किसमें सम्मिलित है? तो कृषि कार्य किस क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित है? तो कृषि कार्य प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित है। उसी प्रकार से देखिए, मछली पकड़ना किस क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित है? तो मछली पकड़ना प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित है। भारत में अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो भारत में अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार से हमने अध्याय 2 संसाधन के रूप में लोगों के प्रश्न उत्तर आपको जानकारी दी, और आने वाले वीडियो में हम आपको अध्याय 3 का ब्लूप्रिंट, निर्धनता एक चुनौती और उसके परीक्षा उपयोगी प्रश्न उत्तरों के बारे में जानकारी देंगे। तो लगातार वीडियो को प्राप्त कीजिए, और आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें।